ऑटो पॉलिसी के अंदर एक रिलैक्सेशन आ रही है जो यूज्ड कार इंपोर्ट्स के ऊपर है। तो कहा यह जा रहा है सर कि जो गाड़ी 2000 किलोमीटर तक चली हुई है उसको अब एज यूज्ड कार कैटेगरी में आप डोमेस्टिक जो हमारे लोग हैं वो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। सबसे बुनियादी जहाँ हमने खबर पढ़ी उनका ये था कि इसका मतलब है जापान ने पाकिस्तानी करेंसी एक्सेप्ट करना शुरू कर ली है जो कि ये इंपोर्ट हो रही है, क्योंकि इंपोर्ट जो है हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो एक बहुत बड़ा एक मसला है। अभी नई नई हमारी एक फाइनेंस की एक डिवीज़न आई है, फाइनेंस का विंग आया, नए मिनिस्टर आए हैं जो कि एक बहुत ही एक थरोब्रेड बैंकर बैकग्राउंड के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। सो उनको तो ये चीज़ जो है उतनी पसंद नहीं आएगी क्योंकि उनको पता है कि इंपोर्ट का मसला है, और जाहिर है एलसी उलसी जो होती है वो इन्होंने देखी होंगी, कितनी खुलते हुए देखी होंगी उन्होंने। उसके अलावा ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए कितना सीरियस है, कितना उसको सीरियसली ले रहे हैं वो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और इसके अंदर साथ साथ ये भी बात की जा रही है अगर पॉलिसी बनानी थी आपने यूज्ड कार की तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बनानी चाहिए थी। इसकी क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बनानी चाहिए थी इसके ऊपर आगे जाके हम बात करते हैं। बट ये सर एक नई चीज़ जो है ये हमने सुना है ये होने को जा रही है। बिल्कुल, मैं तो इसके बहुत हक में हूँ। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है। जहाँ तक बात है इंपोर्ट बिल की, मसला ये है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ तो जो गाड़ी आपके यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रही है वो पार्ट्स सारे यहीं बन रहे होते तो फिर तो आप कहते कि जी इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। वो जो गाड़ी यहाँ असेंबल हो रही है चीज़ें तो उसकी सारी तकरीबन बाहर से ही आ रही हैं। अब पहला सवाल ये इसलिए कितना को फ़र्क पड़ जाएगा जब आप पूरा यूनिट सीबीयू इंपोर्ट कर लो। अब ये सीबीयू है वरना सीकडी होता है। बिल्कुल, बुनियादी बात यह है कि 50 साल इस इंडस्ट्री को रियासत ने कवर दिया। 50 साल बाद हालात के हैं कि ₹1 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हुई। यहाँ पे कोई एक मॉडल इधर किसी गाड़ी का ऐसा नहीं चल रहा जो एट पार हो दुनिया में, जो बाकी उस वक्त उनके मॉडल चल रहे हैं उन्हीं कंपनीज के। एक पेज तक ये एक्सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। इन जो हमें यहाँ पे गाड़ियाँ मिलती हैं 4-4 साल पुराना मॉडल नया कह के जो मिलता है उनकी भी क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है। इनकी आर्म ट्विस्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप इजाज़त दे दो कि जिसने गाड़ी ख़रीदनी है वो बाहर से इंपोर्ट कर ले। हाँ। जब तक इनको ये आप धचका नहीं दोगे, मतलब आप ये देखो कि ये किस किस्म की इंडस्ट्री है कि जिधर जैसे डॉलर ऊपर होता है ये अपनी गाड़ी की प्राइस बढ़ा देते हैं कि जी क्योंकि हमने तो इंपोर्ट करनी है चीज़ें, तो जब चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो भाई हम पूरी गाड़ी इंपोर्ट कर लेंगे, आप हमें माफ़ कर दो। हाँ सर, और इसमें डेफिनेटली हमारी लोकल इंडस्ट्री को हमें थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। देखें जो अभी रिसेंट एंट्रेंस है जो कि कोरियन और चाइनीज़ वेरिएंट्स हैं आपके, उनके ऊपर तो क्वालिटी वाइज इतने इल्ज़ामात नहीं हैं क्योंकि वो क्वालिटी वाइज बेहतर हैं। वो आई थिंक उनका जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए वो यही रहा है कि वो अपनी क्वालिटी जो है वो जापानी वेरिएंट्स जो इतने 50 साल से यहाँ पे हैं वो उनसे बहुत बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं ये, और ये अक्रॉस जो आपकी मार्केट है सब इस चीज़ को मानते हैं। इनफैक्ट जो एक चाइनीज़ ब्रांड है जो यहाँ गाड़ी लेकर आया है एसयूवी ओरिएंटेड, उनको तो एक कहा जाता है कि उनकी फैक्ट्री जो है वो जैसे सीबीयू यूनिट्स जो इंपोर्ट करके उन्होंने बेचे हैं उसके मुकाबले के यूनिट्स यहाँ पे वो बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने फोकस किया इसके नए प्लांट्स के ऊपर। जाहिर है जो पुराने हैं उनके ऊपर तो सर हमने देखा है इतने सालों में कि जो गाड़ी की चादर होती है, जो उसकी बॉडी होती है, वो मतलब किसी इंपोर्टेड जापानी गाड़ी के साथ खुदा ना खास्ता कोई टकरा जाए तो जापानी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी होती है, वो पेपर कितना क्रम्बल कर जाती है। तो ये एक मसला है और ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, मतलब जो बॉडी पैनल्स हैं उसके साथ साथ सर ये जो पॉलिसी है इसके अंदर अब जो 2000 किलोमीटर अप टू 2000 किलोमीटर वाला है ना, ये ज़रा इंटरेस्टिंग है। तो तकरीबन नई गाड़ी जो है ये इंपोर्ट हो रही होगी, उसके अंदर बेनिफिट ये है उनको कि जी आप अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ढेर सारी गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि बाहर खड़ी हो जाती हैं, लोगों के पास लॉट्स पे खड़ी होती हैं, आप जाएँ वहाँ पे पसंद करें और यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। उसके अंदर फिर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से बच गए। आप मतलब ना डीलर के पास जाना है, ना ऑन का मसला, ना किसी और चीज़ का मसला, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपने गाड़ी इंपोर्ट की, उसकी ड्यूटी दी, सड़क पर लाए, रजिस्टर करवाएं, बात खत्म होगी। और अच्छा इसके साथ साथ सिर्फ एक चीज़ सर देखनी पड़ेगी, एक ज़माने में ये होना शुरू हो गया था कि जापान में, यूके में और दीगर और यूरोपियन ममालिक में जहाँ पे भी राइट हैंड गाड़ी चलती है वहाँ पे हो ये रहा था कि वो जो गाड़ी उनके लिए हल्का सा भी एक्सीडेंटेड गाड़ी जो होती है ना वो रोड लीगल नहीं रहती, क्योंकि उनकी इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं उन्होंने फैसला करना होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी देखती है यार कि ये हमारे बारे में नहीं है, इसको ठीक करना बहुत कॉस्टली होगा, वो जिसकी गाड़ी होती है उसको या तो नई गाड़ी दे देते हैं और वो उसको गाड़ी को रोड लीगल नहीं समझते। फिर वो गाड़ी अगर यहाँ इंपोर्ट होना शुरू हो गई तो फिर तो बहुत बड़ा मसला पड़ जाएगा। ये जो मेन आपके टॉप जो ऑटो लॉबी जो आपकी है, क्योंकि वो गाड़ी उनके लिए जो स्क्रैप है हमारे लिए सोना है। यहाँ के जो हमारे जो वर्कशॉप के लोग हैं वो तो ट्रेंड ही इस चीज़ में कि आप गाड़ी मंगवाएं
और अगर उसको यूज में मंगवाएं, आप यहाँ आके उस गाड़ी को थोड़ी सी देर में फिट करा लेंगे, उस गाड़ी को रजिस्टर कराएं, आप चलाएं, तो ये इससे बहुत और सवाल पैदा होते हैं। मैं तो इसमें ये सर देखें, बुनियादी बात है, भला हो पिछली सरकार का, पीटीआई वाली का, कि उनके वजह से ये जो आप बात कर रहे हैं चाइनीज ब्रांड्स आ गए, कोरियन ब्रांड्स आ गए, वरना वो हुकूमत ना आती तो हम तो शायद आज तक बिग 3 में ही फंसे रहते। सर बिल्कुल। तो बाकी ये बिल्कुल मेरा तो ये ख्याल है कि आर्म ट्विस्ट करनी चाहिए। अगर इसके बाद हमारी पॉलिसी, मतलब जो हमारे जो इस वक्त हैं ये चला रहे हैं सारा कुछ, वो ठीक होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो बस फिर वो लॉस लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।